ओम शांति। आप सभी का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। और यदि अभी भी आपका कोई प्रश्न है तो उसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। और हमारे मध्य जो सभी हॉल में बैठे हैं, आप भी अपना कोई ऐसा प्रश्न है जो आदरणीय दीदी से पूछना चाहते हैं, चाहे ज्ञान, चाहे योग या धारणा से संबंधित है, तो आप उसे लिख कर दे सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो हमारे पास कुछ प्रश्न है और कुछ हम आपसे, क्योंकि ये अगस्त मास चल रहा है और जल्दी ही हम आदरणीय बड़ी दादी जी की स्मृति दिवस भी मनाएंगे, तो हम वो प्रश्न भी पूछेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि आप जो दादी जी के साथ अंग संग रहे हैं, उसका आपके पास जो अनुभव रहा है। दादी जी को कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ करते हुए अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी सेवाएं भी होती हैं, लोग होते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं, और ये सवाल बार बार उत्पन्न होता है कि कैसे योग बढ़ाएं, पुरुषार्थ को कैसे बढ़ाएं, वो परफेक्ट परिस्थितियां कैसे हों। लेकिन दादी जी को हम देखते हैं कि उन्होंने सब कुछ करते हुए, काफ़ी चीज़ों को सामना करते हुए भी अपनी अवस्था को प्राप्त किया। तो कुछ आप हमें वो भी अनुभव प्रैक्टिकल बताएं जो आपने स्वयं देखे हैं, और हम आपसे और भी प्रश्न जो आए हैं वो भी लेंगे। ओम शांति। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी अपने यज्ञ की मुख्य प्रशासिका थी, और दादी जी को मैंने एक कॉमन टीचर से उभरकर चीफ के रूप से देखा है। हम लोग जब बेंगलोर से आबू जाया करते थे, उन दिनों में दादी जी गामदेवी सेंटर की इंचार्ज थी। गामदेवी मुंबई बहुत ही छोटा सा सेंटर था, लेकिन क्योंकि हम ब्राह्मण बाहर का भोजन नहीं करते, तो हम लोग सेंटर पर ही जाते थे। पार्टी हृदय पुष्पा दादी होती थी, जो भी टीचर होती थी, तो हमने देखा कि दादी जी स्वयं हमें भोजन कराती थी। हम लोग लाइन में ऐसे धरती पर बैठ जाते थे, और दादी की वो छवि एक सामान्य टीचर और सामान्य सेविका की, वो मैंने देखी है। बर्तन थोड़े थोड़े होते थे, और बहुत प्यार से दादी हर एक का, जिसको वेलकम कहें, वेलकम करती थी। बहुत प्यार से, ऐसा हमको महसूस होता था, इस समय वो सीन इमर्ज हो रहे हैं, दादी जी से हमें ऐसा महसूस होता था जैसे हम अपने घर में आए हैं। दादी हर एक को ऐसी भाषा देती थी। तो जब मैं इसको स्टडी करती हूँ, इस ही दृश्य को स्टडी करती हूँ, तो दादी जी का ऐसा मीठा स्वभाव, एक टीचर के रूप का, इतने प्यार का, ये क्यों था? उसका कारण था दादी जी का प्यार बाबा से था। तो बाबा से जितना गहरा प्यार दादी का था, वो प्यार दादी कैसे दिखाए? बाबा को तो जाके नहीं बोलेगी दादी कि बाबा मुझे आपसे बहुत प्यार है।
बाबा के तो बहुत अच्छा है। तो मेरा बाबा से प्यार है वो प्रत्यक्ष तब होता है जब मैं कार्य व्यवहार में हूं। दादी अपने आप को एक तो ट्रस्टी समझकर, निमित्त समझकर कि ये मीठे बाबा के बच्चे हैं और बाबा के ये बच्चे, उनकी मैं सेवा कर रही हूँ, तो दादी को एक तो निमित्त भाव, ट्रस्टीशिप, सेविका का स्वरूप और बाबा से जो गहरा प्यार वो दादी आगे पास ऑन कर रही, क्योंकि जिसका प्यार बाबा से है तो उसका प्यार बाबा की हर चीज से होगा। तो दादी उनसे उस समय वो व्यक्त करती थी। और दूसरी चीज जो दादी जी इतनी प्रवीणता से जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो लगता है कि दादी हमें घर की फीलिंग देती थी। ये घर केवल दादी का नहीं, वो सेवा स्थान है, दादी का ही मात्र नहीं है, परंतु वो हम सबका घर है, बाबा का घर सो हमारा घर है, ये भाषण दादी देते थे। इस इंस्टेंस से तो मुझे इतना ही याद आता है, परंतु दादी अपने कार्य में एक्यूरेट थी। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, दादी ने अपनी लर्निंग ऑब्जर्वेशन से की है। अगर आपने गौर किया है, मेजॉरिटी फोटोज में जहां बाबा है, जहां मम्मा है, वहां दादी है। आप देखेंगे ये एक सीखने वाले की क्वालिटी होती है, जिसके अंदर सीखने का गुण होता है। वो सिखाने वाले के करीब करीब घूमता है, करीब करीब रहता है कि इस सर्कमस्टेंस में इन्होंने क्या किया, इस बात में इन्होंने क्या किया, तो वो लर्निंग अंदर भरती जाती है। तो दादी जी की मेजॉरिटी लर्निंग ऑब्जर्वेशन से हुई है। वे मम्मा बाबा को ऑब्जर्व करती थी, मम्मा बाबा कैसे करते हैं और ऐसे करती थी। तो उससे दादी ने बहुत वैराइड अनुभव प्राप्त कर लिए, क्योंकि बाबा ने वैरायटी प्रकार की आत्माओं को हैंडल किया, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को हैंडल किया। तो दादी को वो मौका मिलता था, जो दादी बाबा को हैंडल करना देखती थी कि किस आत्मा को बाबा कैसे हैंडल करता है। तो वो ब्यूटीफुल चीज वो दादी जी ने हर पल बाबा से सीखी। इसलिए दादी नंबर 1 स्टूडेंट। अगर आप कभी गौर करेंगे, एक चित्र है जिसमें दादी योग में बैठी है, मम्मा दृष्टि दे रही है। आप उनकी बैठक को ही ऑब्जर्व करिए कि दादी जी की बैठक कितनी श्रद्धा से, डेडिकेशन से एक विद्यार्थी की तरह दादी बैठी है। अगर आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें, इतनी ब्यूटीफुल विद्यार्थी के रूप से दादी जी का वो बैठना, और एकदम पढ़ाई में बाबा की याद में दादी गुम है दिखाई देता है। तो दादी जी की ये विशेषताएं शुरू काल से हमने देखी, जब से हमने होश संभाला। फोटो देख सकते हैं। हाँ जी, फोटो देख सकते हैं कैसे मम्मा से दृष्टि ले रही है। फिर दादी जी की जो हमारे लौकिक घर में भी विजिट करते थे दादी, उन्होंने किया। और बेंगलोर की मेरे को याद आती है कि एक प्रदर्शनी हुई थी जिसमें गवर्नर आए थे श्री वीवी गिरी, और वो प्रदर्शनी बहुत बड़े पैमाने पर थी। वहाँ इंग्लिश हैंड्स होते थे, तो हम लोग को मौका मिलता था प्रदर्शनी समझाने का। तो वो दिन भी थे जब दादियां प्रदर्शनी में भी जाया करती थी। अभी तो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस जुबलीज हो जाती हैं तो नहीं जा पाते हैं, परंतु उन दिनों में दादी दीदी उसमें भी आया करते थे।
तो प्रदर्शनी में दादी आए हुए थे और दादी जैसे बाबा मुरली में कहते हैं चक्कर लगाना, तो ऐसे दादी सारे एग्जीबिशन में जो जो गाइड समझाते थे तो दादी चक्कर लगाते थे, कौन कैसा समझा रहा है। तो वहां से दादी की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी। वो फर्स्ट, जैसे किसी बच्चे को आगे नर्चर करना है तो दादी जी की लिस्ट में मैं आ गई। वो मुझे बहुत 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 दिल को छूता है कि दादी ने वहाँ मुझे सिलेक्ट किया। और दादी ने कहा मुंबई में मैं ट्रेनिंग रखूंगी, उसमें आप आना। दादी ट्रेनिंग कराते थे, उसमें तो मैं नहीं जा पाई थी, परंतु बाद में ट्रेनिंग तो बाद में की। ये बात 65 की है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद फिर ट्रेनिंग। तो इस प्रकार से मीठी दादी का पालना का मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, जो मैंने प्यारी दादी से, रिस्पेक्टेड दादी से हर प्रकार की पालना ली है, हर प्रकार की। ना समझी से दादी ने कई बातों में हमें समझदार बनाया है। और यहाँ तक हो गया था जो मैं दादी को एक भगत की तरह से, कोई किसी को बहुत अप्रिशिएट करे, इस लेवल तक हो गया था। लेकिन दादी जी तो ज्ञानी तो आत्मा है और मुझे तुरंत ज्ञान के आधार से दादी ने खड़ा किया। वो भी सुना देती हूँ। मुझे दादी की दृष्टि बहुत प्रिय लगती थी और मैं सदा कहती थी मुझे सौगात नहीं चाहिए, मुझे दादी आप दृष्टि दो। दादी दृष्टि देते भी थे, उन दिनों हम पढ़ रहे थे, दादी दृष्टि देते भी थे। लेकिन दादी ने एक दिन मेरे को कहा, क्योंकि दादी को ज्ञानी तो आत्माएं पसंद थी, एक दिन मेरे को कहा आशा तुम क्या भगत हो? जो दृष्टि के लिए कहते हैं तुम भगत हो? मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भगत नहीं हूं। बात समझ में आ गई कि ये भी भक्ति का अंश है। तो उससे दादी ने मेरे को ज्ञानी तो आत्मा की ओर खींचा। लेकिन दादी का प्यार और सानिध्य मैंने भरपूर पाया है, भरपूर। और दादी जी से मैं कितना करती हूँ वो अलग बात है, लेकिन वो जो थी दादी हमारी, छाप तो छोड़ के गई हमारे। बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव भी बतलाए और हम आगे भी सुनेंगे। एक प्रश्न हमारे पास आया है कि एक तरफा लगाव भी होता है, उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ये होता है और इससे हम लोग को सतर्क किया जाता है। कोई भी आत्मा आपके इर्द गिर्द घूमनी नहीं चाहिए। क्यों घूम रही है? क्यों उसने मेरे लिए स्पेशल खाना रखा, स्पेशल टोली मेरे लिए क्यों रखी, स्पेशल मेरा काम करने के लिए क्यों आई? क्यों? यज्ञ का करे ना, वहां का करे। तो लगाव ये होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को टू मच अप्रिशिएट करता है, उसका दीवाना हो जाता है, तो वो तो बाबा को पसंद नहीं है, आपका नहीं है, लेकिन औरों का तो हो सकता है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा मुरली में हमें कहते हैं कि बच्चे तुमको इस रथ को याद नहीं करना है, अगर तुम इस रथ को याद करोगे तो तुम्हारा कोई भाग्य नहीं बनेगा। तो बाबा का तो कोई से लगाव नहीं था, लेकिन बच्चों का तो था। मम्मा थी, मम्मा का कोई से नहीं था, लेकिन मम्मा के साथ तो लोगों का था। तो बाबा आगे चलकर के जब ज्ञान की और गहरी धारणाएं बाबा ने बताई, तो उसमें ये बात बताई कि आपका भी उनके प्रति, अगर उस आत्मा का आपके प्रति लगाव है तो थोड़ा सा दोष आपका, आपको उसको किनारे करना होगा। ज्ञान से समझ दे करके
कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, वो खड़े रहेंगे आपसे मिलने के लिए, आपकी दृष्टि लेने के लिए, या आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, या तो ये बाबा को कतई पसंद नहीं है। और क्यों मेरे पीछे कोई लगे, बाबा के पीछे लगे, मेरे पीछे क्यों लगे? मैं उसको, उसकी लिबरेटर तो नहीं हूं, गति सदगति दाता नहीं, उससे मुझसे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये स्पष्ट करना और क्लियर करना, ये हमारा काम हो जाता है। दीदी इसमें दो प्रश्न क्लैरिटी चाहिए। एक तो जैसे अभी कुछ समय पहले आपने कहा था कि जैसे ऑब्जर्व करने के लिए इर्द गिर्द होते हैं, अब मम्मा बाबा तो रहे नहीं, जो बड़े हैं उनके शायद इर्द गिर्द लोग रहते हो इस हिसाब से। और दूसरा जो सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कुछ रखना, कुछ स्पेशल टोली रख देना, खाने के लिए रख देना, कुछ सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फिर फैमिली की फीलिंग कैसे आए और हमारा रिस्पेक्ट रिगार्ड कैसे हम दिखाएं? जैसे आपको हमें कुछ मतलब दिस जस्ट अ क्लैरिटी, तो हाउ डू आई डिसर्न कि कब करना है कब नहीं करना है? देखिए, करना गलत नहीं है, लेकिन आपका ही क्यों करते हैं? करे तो सबका करें ना, आपका ही क्यों करते हैं? वो बात ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब अगर मुझे रखना है टोली तो सिर्फ आप ही के लिए क्यों रखूं? मैं इनके लिए भी रखूं, वो भी उनके लिए भी रखूं। अच्छा, ठीक बात है। यानी फैमिली सिर्फ एक ही को नहीं बनाना है, सारे मेरी फैमिली है, ये आपने स्पष्ट किया कि ये रखना बुरी बात नहीं है, स्पेशल कुछ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दो के लिए ही नहीं, लेकिन सबके लिए करें। अब मानिए हम संगठन में रहते हैं, कोई हमारा भाई गया मार्केट में, सवेरे से लेके शाम तक धक्के खा के आता है, और आने पर अगर उसको भोजन भी ना मिले तो ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। उसके लिए रखा ही नहीं किसी ने। हाँ, तो ये तो ठीक नहीं है ना। परिवार माना हमारा ध्यान जाना चाहिए। और इसमें बाबा जो कहते हैं वो खिलाने वाले के ऊपर बोलते हैं। अब मुझे और आपको क्या पता, लेकिन जो व्यक्ति खाना खिलाता है उसको पता है वो व्यक्ति आया नहीं आया, फलाने ने लिया नहीं लिया। भोली दादी, उसके अंदर ये गुण था, कोई नहीं दिखाई दिया उसको तो वो ध्यान से रखवा देती थी। वो तुम दिखाई नहीं दिए, तेरे लिए मैंने ये रख दिया है। ये उसको कहेंगे पारिवारिक प्यार। ऐसे थोड़ी है नहीं आया तो नहीं आया। क्या उसकी माँ अगर उस जगह पर हो, लौकिक माँ, तो ऐसा कहेगी और करेगी? कभी नहीं। उसके लिए खड़ी रह करके भी बनाएगी। सदा तो नहीं होता, मेरा अपना भाई है, मुझे करना तो चाहिए ना। लेकिन सारे ही मेरे अपने भाई हैं, सब अपने, जो नहीं आया उसको हम देखें। और दीदी इसी से कनेक्टेड जो आपने अभी इससे पहले बोला था कि ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन से सीखना, तो अभी तो ऑब्जर्व करने के लिए बहुत से मेजॉरिटी जो नए बच्चे हैं उनके पास तो कम लोग हैं, एक्सेस नहीं है, तो वो कैसे उस मूल जो बाबा के जो बातें हैं, हाउ टू लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन? देखिए, अगर वो चेतन रूप में नहीं है तो उनकी कहानियां, उनकी बातें पुस्तकों में तो हैं। और जो बड़े हैं वर्तमान समय, ठीक है, मैं मानती हूँ 100% वो चीज नहीं है, लेकिन हम वर्णन सुनते तो है ना कि दादी ने ऐसा किया था, दादी ने, तो हम क्यों नहीं उसको ध्यान पर रखें? जैसे एक कितनी अच्छी बात कल मेरे नोटिस पर आई है, बहुत अच्छी, मैं दिल को टच कर गई, कि दादी कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं संस्था की चीफ हूं। कभी नहीं सोचती थी। दादी सोचती थी ये मेरा परिवार है, इस परिवार में मैं बड़ी हूं। दोनों में अंतर हो गया। एक है परिवार में बड़े होना और एक है अपन को चीफ समझना। तो दोनों में अंतर है ना। चीफ समझेंगे तो रोब आएगा, परिवार का बड़ा समझेंगे तो प्यार आएगा।
दीदी, जैसे आपने बताया कि इसी से एक और क्वेश्चन है, हमारे पास पहले आया था कि जब हम इच्छाओं की बात करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो हमारी इच्छा बेहद की है या हद की, उसे हम कैसे डिसर्न करें, उसकी क्या निशानी होगी? नहीं, इच्छा बेहद की कोई एग्जाम्पल बताइए। इच्छा हद की तो ये है भाई मुझे चांस मिलना चाहिए, मेरा भाषण का चांस होना चाहिए, या मेरा इसमें चांस होना चाहिए, ये हद की इच्छा है। बेहद की इच्छा तो यही है विश्व कल्याण की, वो तो वही चीज है, तो वो होना तो गलत नहीं है, परंतु हद की इच्छा तो ये है नाम मान शान हो, मेरा भी कुछ ध्यान रखा जाए, मेरे पर भी अटेंशन दिया जाए, ये सब हद की इच्छाओं में। दीदी, एक और क्वेश्चन है कि जाने अनजाने में जो पाप हो जाने, जो सूक्ष्म में भी पश्चाताप होता है, पहले जो हुए होंगे पाप या भी, उनका प्रायश्चित कैसे करें? ये बात हमने पहले भी ली है और क्लासेस में भी इस बात को बताया है। देखिए, गलतियां की हैं अगर और आपका दिल खाता है तो अच्छा ये होगा कि आप अपनी वो सारी गलतियां शुद्ध हृदय से, ईमानदारी से अपने बड़ों को बता दें। अपने बड़े जो हैं, यदि आपका उन पर विश्वास, मान लीजिए आप किसी भी बड़े को बता, और आपका अगर विश्वास है उन पर, तो वो बड़े आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको युक्ति बताएंगे, आपने उसको क्लियर कर लिया दिल से बता करके तो फिनिश हो जाएगा। मान लीजिए आपके अंदर ये शक्ति नहीं है और आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि बाबा तो बाबा हैं, दादियां तो दादियां हैं, और उसके बाद की जो लेवल है वो अपनी लेवल है, तो इसको अपनी सारी भूलों को वो लिखे, अच्छी तरह से डिटेल में लिखे, जो कुछ हुआ उसको बिल्कुल प्यार से लिख दे। लिखने के बाद बाबा के आगे रखे, बाबा के कमरे में, और रखने के पश्चात फिर उसको बाबा को स्वीकार कराए। बाबा उसको फील होना चाहिए, योग में बैठे उसको ये फील होना चाहिए कि बाबा ने इसको स्वीकार किया, रियलाइजेशन उसको होगी। अगर बाबा ने स्वीकार किया तो इसको हल्कापन महसूस होगा। जब वो ऐसा अनुभव करे हल्केपन का, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक और बाबा को थैंक यू। दूसरा एक और भी है, यहां पर समाप्त नहीं होता, ये पहला कदम है। आपने प्रायश्चित की बात की, फिर वो इतनी कमाई करे कर्मणा की। आपने देखा होगा कि गुरुद्वारे में जूते पॉलिश कराते, जूतों के ऊपर बिठाते हैं, या उनको कोई सखत कर्मणा सेवा देते हैं, जिससे उनका वो पाप जो है वो ढीला पड़ता है। सेवा से दुआ मिलती है, सेवा से शक्ति मिलती है, और वो पाप जो है वो कम होता है। तो प्रायश्चित करना है, खूब कर्मणा सेवा करो, खूब करो। इसमें एक और डिमेंशन है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अगर कोई कर्मणा सेवा खूब करता है, कहते इसने पाप किए हुए इसलिए कर रहा है, ज्यादा पाप किए इसलिए कर्मणा सेवा कर रहा है। अब अगर मैं उसकी बात सुन करके कर्मणा सेवा बंद कर दूं तो ये मेरी समझदारी नहीं है, क्योंकि मैं यज्ञ की सेवा कर रही हूं, यज्ञ मेरा है।
यज्ञ की सेवा कर रही हूँ, मुझे ये बात ध्यान दे। सो दीदी, जो यज्ञ में रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, उनके लिए तो कर्मणा करना इजी हो जाता है, यानी जो स्थूल सेवाएं हैं। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं या परिवार से सेंटर पर आते हैं, उनका एक लिमिटेड टाइम होता है, क्लास करेंगे या कुछ थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे, तो उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है? हाँ, कोई भी सेवा केंद्र की कोई भी चीज की जिम्मेवारी ले सकते हैं, कर्मणा सेवा की कोई भी जिम्मेवारी ले सकते हैं। हमारी दिल्ली पांडव भवन की बात, आज 50 साल हो गए। वहां एक कुमार है, घर की जितनी फर्निशिंग है, कर्टन्स हैं, चादरें हैं, ये है, खुद धुलाई करता है। उसके कोई पाप व कर्म नहीं है, कोई उसके पाप नहीं है, उसकी जीवन बहुत अच्छी है। लेकिन उसने एक जिम्मेवारी ली है कि मुझे घर का काम करना है, सेवा करनी है। नौकरी करता है, नौकरी करता है, और हार्ड नौकरी है। उसका गृहस्थ भी है, उसकी क्या बोलते हैं इसको, पवित्र शादी, वो भी उसकी हुई है। लेकिन शादी के पश्चात भी उसने अपनी वो सेवा छोड़ी नहीं, कंटिन्यू करता आज भी है। तो ये तो अपने दिल की बातें होती हैं, जहां दिल का प्यार होता है, जहां चाहना होती है, करने की इच्छा होती है, वहां पर बड़ी दादी ने मुझे कहा था, क्योंकि मेरा रोल क्लास लेक्चर्स इसमें था। शुरू शुरू में दिल्ली पांडव में मैंने करुणा बहुत की, लेकिन उसके बाद जब सेवाएं बढ़ती चली गई तो वो थोड़ा कम होता चला गया। दादी ने एक बार मेरे से कहा, आशा, कोई भी घर के काम की जिम्मेवारी जरूर लेनी चाहिए, उससे आपको ये घर अपना महसूस होगा। नहीं तो आप ऑफिसर की तरह रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, बनी बनाई चीज है, बने बनाए सब कुछ है, तो आपको घर की फीलिंग क्यों आएगी? आप उसको घर समझते हैं। जब आप उसको घर समझेंगे तो आप घर की सेवा करेंगे, और कुछ नहीं। दादी जी ने मेरे से कहा, चलो तुमको कुछ भी नहीं है ना, तुम कभी जाओ किचन में और किचन की ही सफाई कर दो। किचन तो सदा साफ करना मांगता है, सदा। और मैंने एक जिम्मेवारी ली थी, जिसको मैंने जब तक मैं वहां रही तब तक निभाया। फ्रिज सदा साफ रखने की जिम्मेवारी मेरी थी, और मैंने उसको बखूबी निभाया। तो ये अपने दिल की बात। तो आपने बहुत सारे आंसर्स इस आंसर में दे दिए कि वेर जहां पर दिल है तो वहां पर समय भी निकल आएगा, और कुछ ना कुछ हम उसे अपने, जैसे हमारा जो कनेक्शन बाबा के घर से, और एक तरीके से हम अपने ईगो को भी किल करते हैं। जो आपने कहा जूते में बिठाते हैं या फ्रिज साफ करेंगे तो थोड़ा सा आप ग्राउंडेड रहेंगे और आपका ईगो भी किल होता रहेगा। और हम देख रहे हैं कि हमारा समय तो हो गया है, लेकिन फिर भी जैसे जो आज बाबा की मुरली के अनुसार बाबा ने जो हमें महाशिवरात्रि के ऊपर प्रतिज्ञा करना, बलि चढ़ाना, बलि और व्रत लेना, तो उसके ऊपर आप हमें एक कुछ गहराई से आप हमारे पुरुषार्थ का संक्षिप्त में हमें कोई पॉइंटर दे, जिसको हम इस वीक ध्यान पर रखें आज की मुरली के अनुसार। देखिए, बाबा ने आज हम बच्चों को जो शिवरात्रि का बताया, कितना सुंदर शुरुआत बाबा ने की कि दिव्य तारा मंडल में तुम हो, दिव्य तारा मंडल, उसमें तुम। और अब हमको ये अनुभूतियां ही करनी चाहिए। प्रतिज्ञा
अब हम बड़े हो गए हैं, वो मुरली भी 30 साल पुरानी, समझदार भी हो गए। अब प्रतिज्ञा की बात नहीं रह गई है, व्रत की बात नहीं रह गई है, बलि की बात नहीं रह गई है, लेकिन बाबा ने जो 2 शब्द यूज किए थे, अटेंशन, स्वयं पर अटेंशन देना और अटेंशन दे करके स्व का परिवर्तन करना, ये चीज है। तो अटेंशन हमें देना चाहिए। आप पूछेंगे किस बात पर अटेंशन दें? मैं इस बात को कम, मतलब हर एक की अपनी अपनी होती है। मेरे लिए प्रतिदिन की मुरली पर्याप्त है। जो मुरली में आता है, बाबा जो कहता है मुरली के अनुसार, उस दिन आप अपना अभ्यास करिए। उस दिन आप अपनी जो दिनचर्या में ऊंची नीची बातें उनको ठीक करिए, मुरली का आधार लीजिए। बाकी आप प्लान बनाते हैं 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, बेशक बनाए, लेकिन मैं मुरली को महत्व, बस आपने अगर मुरली को धारणा में लाया वो भी बहुत है। तो बहुत सुंदर दीदी, आपने हमें स्पष्ट रीति से बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। और अभी का जो हमारा पुरुषार्थ है वो हमारे एक डिफरेंट लेवल पर होना चाहिए। जो बाबा ने कहा कि जो हमारा दिव्य तारामंडल है, जो हमारा मूल स्वरूप है, क्योंकि जाने का समय है, तो उसको हम सहज करते जाएं और उस पुरुषार्थ को हम उस पर अटेंशन दें, नेचुरल। अगर आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न होता है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और अगले हफ्ते हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीदी। और 1 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे। आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे। जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमण। आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।